के साथ बाल्य अवस्था में कुमार विद्याधर ने भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के समीप में दीक्षा की भावना भाई। तब उन्होंने कहा कि अभी आपको अध्ययन करना है। आचार्य श्री शिव सागर जी के शिष्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास भेजा, वहाँ अध्ययन करो। ज्ञान सागर जी पूर्व में भूरावर पंडित जी थे, अच्छे विद्वान थे। उन्होंने आते ही कहा क्या नाम है? विद्याधर। विद्या के वर्ष से उड़ जाओगे विद्या प्राप्त करके, पहले वाहन का त्याग करो। तब से उन्होंने वाहन का त्याग किया, मनोयोग से अध्ययन किया और जैन वाङ्मय का अध्ययन प्राप्त करके आत्मा की निधि को प्राप्त करने की तीव्र पिपासा जागृत हो गई। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बाल्य अवस्था से ही आत्मा विमुखी पर पदार्थों से विरक्त, एक अपने आप में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए लालायित रहे। 1968 में वही दीक्षा लेकर के पूज्य अपने गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी की उत्तम समाधि करा करके 1972 में आचार्य पद को प्राप्त किया। उसके बाद राजस्थान से यात्रा मध्य प्रदेश की ओर हुई। 1975 का चातुर्मास फिरोजाबाद में हुआ। 76 के चौमास के बाद लगभग उनके अधिकांश चातुर्मास मध्य प्रदेश की भूमि व उसके निकटवर्ती उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर एक चातुर्मास जी में एक गुजरात में हुआ पार्श्वनाथ हुआ। उनकी साधना का क्रम, उपासना का क्रम, आराधना का क्रम, जिन शासन की प्रभावना का क्रम अपने आप में अनुपम रहा। उनकी विराट सोच और दूरदृष्टि जिन शासन की नींव को मजबूत और गहरी करने के लिए उन्होंने प्राय करके बाल ब्रह्मचारी भाई और बाल ब्रह्मचारी बहनों की ओर ज़्यादा प्रेरणा थी। उनका सोच ये था कि वृद्ध जिसका जीवन पक गया है संसार के संस्कारों में, उनको बदलना अब कठिन है। कहते हैं वृद्ध अवस्था में तो भगवान ही बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। इसलिए उन्होंने प्राय करके अर्धश्रेष्ठ व श्रेष्ठाधिक बाल ब्रह्मचारी युवा और बहनों को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। उनकी साधना का क्रम बढ़ता रहा और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम 3 मार्च 1990 में 3 मार्च 1990 में पथरिया में पंचकर्ण प्रतिष्ठा संपन्न होनी थी। गड़ा कोटा साइड से गाड़ी करके आ रही थी, हम लोग भी पहुँचे और लगभग 8-10 दिन उनकी शांति में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका अनुशासन, शिक्षण देने का क्रम, प्रवचन शैली एवं छात्रों के प्रति वात्सल्य का भाव, हम लोग उसमें छोटे मुनि थे, किस प्रकार ध्यान रखते थे। स्वास्थ्य अनुकूल है, व्यवहार करके आए, पैरों में छाले हैं, कांटे लगे हैं। हमारे साथ चलत जी महाराज थे जो वर्तमान काल में विशुद्ध सागर जी हैं। विशुद्ध सागर जी बड़ा वात्सल्य, हमारे प्रति भी बहुत वात्सल्य, अन्य साधुओं के प्रति बड़ा वात्सल्य। और आज दर्शन का समय इतना अच्छा लगा कि जैसे कहीं हम शुद्ध केवली या किसी और विशिष्ट पुरुष के सानिध्य में रह रहे हैं। 1990 के उपरांत उन्हें द्वितीय बार उनके पवित्र दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
1 मई 1995, 2 मई 1995 में भाग्योदय का उद्घाटन हुआ था। उसमें संघर्ष अनेक साधु पहुँचे। हम लोग भी वहाँ पर मंगलगिरी का कार्यक्रम करा करके आए और बहुत स्नेह वास्त्र के साथ लगभग 3-4 दिन साथ में रहने का, प्रवचन स्वाध्याय सुनने का, साथ में शामाई करने का सो अवसर प्राप्त हुआ। पुणे भाग्योदय का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद पूजा आचार्य का व्यवहार कुंडलपुर की ओर और हम लोग देव जी की ओर व्यवहार करें बिना माना। उसके बाद पुणे 95 के बाद 99 हमारा व्यवहार उत्तर भारत की ओर हो गया और पुणे 2018 में जब मध्य प्रदेश जाना हुआ तभी पकौड़ा जी में 18 मई 2018 में पुणे पूज्य आचार्य के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य आचार्य की निश्चीम कृपा दृष्टि, असीम वात्सल्य, यद्यपि उनके बारे में कोई कुछ भी चर्चा करे, अलग अलग चर्चा करे, किंतु हमारा अनुभव हमारी कसौटी पर सत्य और 100% प्रामाणिक है। हमने उनके पास रहकर के जो स्नेह और वात्सल्य प्राप्त किया वह एक अपने आप में अनुपम रहा। यूँ तो हमारा सौभाग्य रहा कि पूज्य अनेक आचार्यों का वात्सल्य प्राप्त हुआ, चाहे आचार्य